कि डॉलर हमारा पीक लेवल के ऊपर है। ये तो हमारी आर्मी चीफ का अल्लाह भला करे, इसने डॉलर को कंट्रोल किया। गोल्ड जो है वो 3.5 लाख 4 लाख पे भी चले जाता। इसकी वजह से जो है ना कुव्वत खरीद कम हुई है, ये बात है 100%। यहाँ पर कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, नाम का भी नहीं है। कोई बेचारा आता है बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए, राशन के लिए, कोई अपनी जरूरत के लिए, कोई बीमार है, कोई ये कोई वो है। अब वो बेच बेच के भी कितना बेचेगा, एंड हो गया। भाई हुकूमत को यही कहेंगे कि भाई आप अल्लाह के वास्ते अपना किबला दुरुस्त कर लो, अपने लिए नहीं सोचो, अवाम के लिए सोचो। इस अवाम से आप हो, आप अवाम के लिए सोचो, महंगाई कम कर दो, डॉलर नीचे ले आओ, सब कुछ नीचे आ जाएगा। अब लेजर मशीन क्या है? लेजर मशीन ये है कि आपका जो गोल्ड है उसके ऊपर की जो तय है, उसके ऊपर की तय को वो बताती है कि यार इसके ऊपर की तय जो है वो आया 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 12 कैरेट है, वो बताती है। अब वो तय के नीचे क्या है वो लेजर मशीन नहीं बता सकती। दूसरी बात आपने ये कही कि कस्टमर किस तरीके से मुतमईन होगा, तो कस्टमर इस तरीके से मुतमईन होगा कि भाई एतबार, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, मगर हमको ये पता है कि अल्लाह है जो पूरी निजाम हस्ती को चला रहा है। 1980 की दिहाई में आप चले जाएं तो गोल्ड का रेट था 1500, 2000, 2500 रुपए, इनफ 3000 रुपए, ये रेट चल रहा था। अब आप आ जाए 2020 की दिहाई में आ जाए तो गोल्ड नीचे नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम। बस ये आप लोगों की मोहब्बत है जो सच्चाई को अपनाते हैं और झूठे लोगों को रद्द कर देते हैं। मसला ये है कि रेट हमारे जो यूनियन के जो बड़े हैं हाजी हारून चांद साहब, उनकी कोशिश होती है कम से कम रेट हो, गरीब की पहुंच के अंदर हो, मगर मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये आ जाता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। क्योंकि सेफ करेंसी जो है वो गोल्ड है। पूरी दुनिया के अंदर, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग ये इसको सेफ करेंसी समझते हैं। यार पेपर करेंसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है जितना गोल्ड के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड करेंसी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये गोल्ड चलता है। जहां भी जाओ गोल्ड दे दो और करेंसी ले लो, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई हम ये नहीं लेते। अब यहाँ पर डिमांड इतनी होती है गोल्ड की और इसकी सप्लाई कम है, तो वो हाजी साहब के भाव से जो है ना फिर ऊपर चलाना इनको पड़ता है। खरीदार बोलता है मुझे हर हालत में सोना चाहिए, किसी भी रेट में मिल जाए मैं ले लूंगा, और बेचने वाला बोलता है कि मेरे को अच्छे से अच्छा रेट मिल जाए। तो हाजी साहब का रेट कभी कभार तो ऐसा होता है, सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि हाजी साहब का रेट ऊपर होता है और गोल्ड का रेट यहाँ पे नीचे होता है, इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाए तो वो हाजी साहब का रेट नीचे है और यहाँ पर रेट ऊपर है, डिमांड ज्यादा है। ये बात है भाई। अभी वैसे मिसाल के तौर पर हाजी साहब का रेट चल रहा है 2,75,000 रुपए पर तोला, और यहाँ पर आप लेने जाओ तो आपको 80,000 रुपए में गोल्ड नहीं मिलेगा। 81,000, 82,000, 83,000, जैसे जैसे रेट, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल अप होती है तो भी रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और डॉलर यहाँ पे हमारा माशाल्लाह 278, 280 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो डॉलर के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो वो हाई साहब तो ये डॉलर के हिसाब से कैलकुलेशन करके रेट को चलाते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। अब कस्टमर को समझना चाहिए कि अब वो जैसे मेरे पास आप आते हो, मेरे को बोलते हो यार एक पीस चाहिए 10 तोले का, तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यार हाई साहब के रेट पे तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अब मार्केट का जो रेट चल रहा है, मिसाल के तौर पर 2,80,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं 2,79,000 में ले भी लूंगा। तो इस तरह ये पार्टियां जो है वो बोलती है, दो रेट बताती हैं कि भाई इस भाव में हम ले रहे हैं, इस भाव में हम दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हाई साहब का 2,75,000 रुपए 2,80,000 में दे रहा है, महंगा दे रहा है, 5,000 रुपए हमको काट रहा है ये, तो आप 79 में दे भी दो, 4,000 रुपए हाई साहब के रेट से ऊपर भी दे दो। ऐसा है भाई। मैं 40 साल से ऊपर हो गया मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था कि गोल्ड की किस तरीके से कसौटी के ऊपर पहचान की जाती है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। अब लेजर मशीन क्या है? लेजर मशीन ये है कि आपका जो गोल्ड है उसके ऊपर की जो तय है, उसके ऊपर की तय को वो बताती है कि यार इसके ऊपर की तय जो है वो आया 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 12 कैरेट है, वो बताती है। अब वो तय के नीचे क्या है वो लेजर मशीन नहीं बता सकती, ठीक है ना। वो हमारी कसौटी आपको बताएगी गोल्ड कितने कैरेट में ये रिफाइंड होगा। जैसे पहले के दौर के अंदर केडीएम नहीं होता था, अब वो टांका चलाते थे। टांका भी 3-4 किस्म का आता था, एक चांदी का नारगी टांका कहलाता है, दूसरा टांका आता है आधा सोना और आधा मिलावट होती थी उसके अंदर तांबे की और जस्त की, और टीआईओ का टांका आता था, यानी 3 हिस्से खोट और 1 हिस्सा सोना। तो इस तरह के टांके भी बनते थे। कस्टमर किस तरीके से मुतमईन होगा, तो कस्टमर इस तरीके से मुतमईन होगा कि भाई एतबार, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, मगर हमको ये पता है कि अल्लाह है जो पूरी निजाम हस्ती को चला रहा है। तो जब तक एतबार नहीं होगा ना
जब तक कोई किसी से काम कर ही नहीं सकता। वो असल में गोल्ड को जो है ना, वो गला के, आपने सुना होगा कुंदन बना देते हैं, गल के वो एक राड की शक्ल में आ जाता है। तो वो हमारे कुछ सुनार भाइयों ने अपना शैतानी दिमाग लगा के उसके अंदर कुछ ऐसी धात मिलाई कि वो जो लेजर में भी पकड़ में नहीं आ रही थी, किसी मशीन में पकड़ में नहीं आ रही थी, और हमारे कुछ ले वालों को जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अल्लाह पाक लॉस पूरा करने वाला है, उनका भी अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत जो है वो लॉस पूरा कर देगा, मगर जो करता है वो कभी भी आबाद नहीं होता है। मेरे पास थोड़े दिनों पहले एक इश्तिहार आया था यूट्यूब के ऊपर कि हमारी दुकान पर आओ और 10,000 रुपये में सेट ले जाओ। अब वो 10,000 रुपये में सेट कैसे देगा? 10,000 में आधा ग्राम सोना नहीं आता, वो पूरा सेट दे रहा है। तो इंसान को समझना चाहिए कि हम 10,000 में लेने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या लेके आ रहे हैं वापस में? आर्टिफिशियल लेके आ रहे हैं, ऊपर सिर्फ पानी चढ़ा हुआ होता सोने का। ये है कि आज से 1980 की दिहाई में आप चले जाएं तो गोल्ड का रेट था 1500, 2000, 2500 रुपए, इनफ 3000 रुपए, ये रेट चल रहा था। अब आप आ जाए 2020 की दिहाई में आ जाए तो गोल्ड नीचे नहीं आया। गोल्ड किसी वजह से अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाता है, मगर गोल्ड हमेशा नीचे नहीं रहता है। वजह इसकी ये है कि अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, इसको जलील कोई नहीं कर सकता है। गोल्ड हर हालत में ऊपर ही जाता है। अब ये अलग बात है कि हम इसको देख लें कि भाई हमारा डॉलर ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है, फलाना ये फलाना वो है। असल ये है कि अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वाकई में ऐसा है तो सही कि डॉलर हमारा पीक लेवल के ऊपर है। तो हमारी आर्मी चीफ का अल्लाह भला करे, इसने डॉलर को कंट्रोल किया, वरना ये गोल्ड जो है वो 3.5 लाख 4 लाख पे भी चले जाता। इसकी वजह से जो है ना कुव्वत खरीद कम हुई है, ये बात है 100%। यहाँ पर कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, नाम का भी नहीं है। कोई बेचारा आता है बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए, राशन के लिए, कोई अपनी जरूरत के लिए, कोई बीमार है, कोई ये कोई वो है। अब वो बेच बेच के भी कितना बेचेगा, एंड हो गया। मार्केट में सन्नाटे, मार्केट में काम नहीं है, मगर अल्लाह पाक का वादा है, वो राजी के, वो सबको उसका सबका रिस्क चला रहा है। भाई हुकूमत को यही कहेंगे कि भाई आप अल्लाह के वास्ते अपना किबला दुरुस्त कर लो, अपने लिए नहीं सोचो, अवाम के लिए सोचो। इस अवाम से आप हो, आप अवाम के लिए सोचो। महंगाई कम कर दो, डॉलर नीचे ले आओ, सब कुछ नीचे आ जाएगा। गोल्ड क्या, सब कुछ नीचे आ जाएगा। सिर्फ डॉलर नीचे आने दो बस। ये अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी हम कर कुछ नहीं सकते भाई।